नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 6 की, जिसमें राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। दोस्तों, जो धारा 121 से लेके धारा 130 तक जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 6 राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। धारा 121 कहता है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। दृष्टांत का भारत सरकार के विरुद्ध विप्लव में सम्मिलित होता है का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। धारा 121 का कहता है, धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र। जो कोई धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों में से कोई अपराध करने के लिए भारत के भीतर या बाहर षड्यंत्र करेगा या केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य की सरकार को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षड्यंत्र करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। स्पष्टीकरण कहता है, इस धारा के अधीन षड्यंत्र गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके अनुसरण में कोई कार्य अवैध लोप घटित हुआ है। धारा 122 कहता है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की आशय से आयुध आदि संग्रह करना। जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध या तो युद्ध करने या युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से पुरुष आयुध या गोला बारूद संग्रह करेगा या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 123 युद्ध करने की परिकल्पना को सुकुर बनाने की आशय से छिपाना। जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य द्वारा या किसी अवैध लोक द्वारा इस आशय से कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने का शुक्र बनाए या यह संभाव्य जानते हुए कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा इसे युद्ध करने को शुक्र बनाएगा, छिपवाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 124 किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। जो कोई भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधिपूर्ण शक्तियों में से किसी शक्ति का किसी प्रकार प्रयोग करने के लिए या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करने या विवश करने के आशय से ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करेगा या उसका सदोष अवरोध करेगा या सदोष अवरोध करने का प्रयत्न करेगा या आपराधिक बल द्वारा यह अपराध आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करेगा या ऐसे आतंकित करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से
जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 124 का कहता है राजद्रोह जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या 3 वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण 1 अप्रीति पथ के अंतर्गत अभिव्यक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं। स्पष्टीकरण 2 घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियाँ इस प्रकार के अधीन अपराध नहीं हैं। स्पष्टीकरण 3 घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियाँ इस धारा के अधीन अपराध गठित नहीं करती। धारा 125 कहती है भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना जो कोई भारत सरकार से मैत्री का या शांति का संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति की सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 126 कहती है भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राजद्रोह में लूटपाट करना जो कोई भारत सरकार से मैत्री का या शांति का संबंध रखने वाली किसी शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करेगा या लूटपाट करने की तैयारी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से और ऐसी लूटपाट करने के लिए उपयोग में लाई गई या उपयोग में लाई जाने के लिए आश्रित या ऐसी लूटपाट द्वारा अर्जित संपत्ति के समापहरण से भी दंडनीय होगा। धारा 127 कहती है धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना जो कोई किसी संपत्ति को यह जानते हुए प्राप्त करेगा कि वह धारा 125 और 126 में वर्णित अपराधों में से किसी के किए जाने में ली गई है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से और इस प्रकार प्राप्त की गई संपत्ति के समापहरण से भी दंडनीय होगा। धारा 128 कहता है लोक सेवक का स्वेच्छा राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को अभिरक्षा में रखते हुए स्वेच्छा ऐसे कैदी को किसी ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा ही कैदी परिरुद्ध है निकल भागने देगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा
और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 129 उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राज कैदी या युद्ध कैदी की अभिरक्षा में रखते हुए उपेक्षा में ऐसे कैदी को किसी ऐसे परिरोध स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है निकल भागना सहन करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 130 ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना जो कोई जानते हुए किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को विधिपूर्ण अभिरक्षा के से निकल भागने में मदद या सहायता देगा या किसी ऐसे कैदी को छुड़वाएगा या छुड़वाने का प्रयत्न करेगा या किसी ऐसे कैदी को जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है संश्रय देगा या छिपाएगा या ऐसे कैदी के फिर से पकड़े जाने का प्रतिरोध करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। स्पष्टीकरण: कोई राज कैदी या युद्ध कैदी जिसे अपने पैरोल पर भारत में कतिपय सीमाओं के भीतर यथेच्छ विचरण की अनुज्ञा है, विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, यह तब कहा जाता है जब वह उन सीमाओं से परे चला जाता है जिनके भीतर उसे यथेच्छ विचरण की अनुज्ञा है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका